हाथ ऊपर करो, तुम अरेस्ट हुए हो। मैंने इलीगली 50 मिलियन का फ्रॉड किया है। फंड ट्रांसफर करते वक्त मुझे अंकल हैट ने रेड हैंडेड पकड़ लिया था, जिस पर इंटरोगेशन के दौरान मैं अचानक एडमिनिस्ट्रेटिव कैप्टन से पूछता हूँ, ऑफिसर, जिन टू टेंस ऑफ मिलियंस फ्रॉड का आप मुझ पर आरोप लगा रहे हो, वो कब हुआ था? जिस पर वह कहता है कि कल रात 8:30 बजे। लेकिन पुलिस ऑफिसर हाथ हिलाते हुए इम्पेशेंट हो जाता है। अब एविडेंस क्लियर है, वह मुझसे और कुछ सुनना नहीं चाहता है। जिस पर अगले ही सेकंड मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाता हूँ और ऑफिसर की तरफ घूरते हुए उसे देखता रहता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि मुझे याद है कल 8 से 9 बजे के बीच मैं पुलिस स्टेशन के बाहर एक बाइक तोड़ रहा था। फिर क्राइम कहाँ से आ गया? यह सुनकर इंटरोगेशन रूम में अचानक सन्नाटा छा जाता है। सभी एक दूसरे को देखते रहते हैं। उन्होंने सिर्फ फ्रॉड केस पर ध्यान दिया था, लेकिन मेरी बात को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था। जिस पर पुलिस ऑफिसर मुझे उठाकर फिर से डिटेंशन रूम में डाल देता है। लेकिन पैनिक होने के बजाय मैं हंसता रहता हूँ। इसके बाद मैं अपने पिछले लाइफ को याद करता हूँ, जहाँ मेरी डॉटर लियू रुयान और मेरा रूममेट चू शेंग एक बड़ा फ्रॉड केस करते हैं, लेकिन वह मेरी इनोसेंस का फायदा उठाते हैं। मेरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट यूज करके मुझे ही मेन क्रिमिनल बना देते हैं और मैं 10 साल के लिए जेल चला गया था, जिस पर मेरे पेरेंट्स नफरत और दर्द के साथ मर गए थे। उस समय मैं बस यही सोचता रहा था कि अगर मैं फर्स्ट हियरिंग तक जिंदा रह गया तो फिर से रोशनी देख पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट हियरिंग के एक दिन पहले ही उन्होंने किसी को भेजकर मुझे मरवा दिया, जिस पर अब जब मैं बाकी बचे हुए करीब 5 घंटे देखता हूँ तो बिना सोचे मैं भागता हुआ बाहर निकलता हूँ, टैक्सी पकड़ता हूँ और सिटी पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच जाता हूँ। फिर मैं रोड के किनारे से एक ब्रिक उठाता हूँ और लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करता हूँ। आज मैं तुम्हें पूरा लाइफ का ब्रिक स्मैशिंग शो दिखाने वाला हूँ। यह कहते हुए मैं ब्रिक्स उठाकर एक सीधी लाइन में खड़ी शेयर्ड बाइक्स को एक एक करके तोड़ना शुरू करता हूँ। एक्शन काफी एग्रेसिव और शॉकिंग होता है, जिस पर कमेंट्स और बैरगे इंस्टेंटली एक्सप्लोड होने लगते हैं। लोग कहते हैं ये ब्लॉगर पागल हो गया है, जल्दी पुलिस को बुलाओ, स्क्रीन पूरी भर जाती है। और कुछ लोग मेरी आइडेंटिटी तक एक्सपोज करने लगते हैं। यह देखकर मैं जोर से हंसता हूँ और भी जोर से बाइसिकल्स तोड़ता जाता हूँ, क्योंकि यही इफेक्ट मैं चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं 5वीं बाइकल तोड़ने जाता हूँ, तभी मेरे कानों में रियल पुलिस सायरन की आवाज आती है, जिस पर मैं तुरंत ब्रिक फेंक देता हूँ और लाइव स्ट्रीम की तरफ मिडिल फिंगर दिखाता हूँ और कहता हूँ, याद रखना, आज 23 अक्टूबर 2023 रात 8 बजे लाओ त्सु शेंगलिन ने फिर क्राइम किया है। इसके बाद 3 पुलिस ऑफिसर्स दौड़ते हुए आते हैं और एक ऑफिसर मेरा मोबाइल छीन लेता है, जिस पर मैं हाथ ऊपर उठाकर कोऑपरेट करता हूँ और जोर से चिल्लाता हूँ कि मैं पागल हूँ। यह सुनकर कई ऑफिसर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ, इसलिए वह कुछ देर तक पास आने से डरते हैं, जिस पर उनकी हिचकिचाहट देखकर मैं रुक नहीं पाता हूँ और फिर से ब्रेक उठाकर बाइक पर मारता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, अगर तुम मुझे अरेस्ट नहीं करोगे तो मैं तोड़ता रहूंगा। काम डाउन। एक यंग पुलिसमैन आगे आता है और मेरे हाथ से ब्रिक लेने की कोशिश करता है, लेकिन मैं खुद को छुड़ाकर पुलिस कार की तरफ भागता हूँ। गाइज, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ग्रेट न्यूज है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्टार्ट हो गया है। मैं सारे मैचेस इस ऐप के थ्रू फॉलो करूंगा। इसमें सब कुछ एक ही जगह मिलता है, लेटेस्ट मैच शेड्यूल, लाइव मैचेस का कवरेज और अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से अर्न करने का मौका। एंड IPL के स्टार्ट के लिए इस टीम ने कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। पूरा टूर्नामेंट के दौरान कैश प्राइजेस और एप्पल टेक के गिवअवेज होंगे। एक परफेक्ट चांस अपना फोन अपग्रेड करने का। और यही नहीं, IPL के दौरान सभी नए प्लेयर्स को उनके पहले 4 डिपॉजिट्स पर बोनस मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है और अभी आप मैक्सिमम 70,000 रुपीज तक का बोनस ले सकते हो प्रोमो कोड मांगा1x के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करो, वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहो और अपना गेमिंग बैंक अभी से रेडी करो। और एक्साइटेड होकर कहता हूँ कि मुझे जेल जाना है, मुझे 10 साल के लिए जेल जाना है। ये देखकर कई पुलिस ऑफिसर्स एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार इतना कोऑपरेट करने वाला क्रिमिनल देखा है। इसके बाद इंट्रोगेशन रूम में मैं काफी एरोगेंट रहता हूँ। मैं न सिर्फ इंटेंशनली प्रॉपर्टी डैमेज करने की बात मानता हूँ, बल्कि कंपेंसेशन देने से भी मना कर देता हूँ और इंसिस्ट करता हूँ कि मुझे डिटेंशन में रखा जाए। जिस पर एक मिडिल एज पुलिस ऑफिसर मुझे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं तुरंत लॉ की लाइन बोल देता हूँ कि कंपनी प्रॉपर्टी को डैमेज करने पर 5 से 10 दिन की डिटेंशन होती है, जिस पर वह चुप हो जाता है। फिर वह पूछता है कि क्या तुम लॉ पढ़ते हो? मैं बस सिर हिला देता हूँ और कुछ नहीं कहता हूँ। इसी बीच मेरे पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं, लेकिन मैं कॉल काट देता हूँ, जिस पर पुलिस मजबूर होकर प्रोसेस फॉलो करती है और मुझे डिटेंशन रूम में भेज देती है। आगे उसी समय मेरे पिछले लाइफ में रुयान और चू शेंग स्कूल के कंप्यूटर रूम में लास्ट फंड ट्रांसफर पूरा कर रहे थे। उन्होंने मेरा स्टूडेंट कार्ड यूज करके डोर एक्सेस लिया था और मेरा फिंगरप्रिंट यूज करके कंप्यूटर अनलॉक किया था। यहाँ तक कि पहले से रिकॉर्ड की गई मेरी वॉइस से ट्रांसफर वेरीफाई किया गया था। सारे एविडेंस मेरे खिलाफ थे, लेकिन अब मैं पुलिस स्टेशन के डिटेंशन सेल में हूँ, जहाँ स्टेट लॉ एनफोर्समेंट मुझे एलीबी दे रही है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। फिर मैं हार्ड बेड पर लेट जाता हूँ और सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अचानक मुझे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। वह डिटेंशन रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आती है और मुझे गले लगा लेती है। उनका शरीर कांप रहा होता है और मेरे डैड सबके सामने झुककर माफी मांगते हैं। पुलिस से कहते हैं कि यह बच्चा शायद किसी स्ट्रेस में है, हम सारे नुकसान की भरपाई करेंगे। यह देखकर मैं उनके चेहरे पर डिस्पेयर और दर्द देखता हूँ और मेरा दिल अंदर से टूटता है।